Hello everyone, welcome once again on my channel Kanchan's Commerce. Today we will study about some other transactions related to goods sold in which trade discount and cash discount also given. Let's move towards transaction. First transaction, sold goods to Mahendra for rupees 2500 at the rate 10% trade discount. Second transaction, sold goods to Narendra for cash for rupees 5500 at the rate 5% cash discount. First of all, we will see calculations of discounts. Let's see transactions. फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें दिया है 10% ट्रेड डिस्काउंट पर महेंद्र को 2500 का गुड सोल्ड किया है। मतलब यहाँ पर हमें 2500 का 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालना है। हम जब इस कैलकुलेशन को करेंगे तो 2500 का 10% 250 आएगा। 20 से 20 कैंसिल करके 250 यहाँ पर डिस्काउंट आएगा। 2500 में से 250 माइनस करेंगे तो 2250 नेट अमाउंट आएगी। सेकेंड ट्रांजेक्शन दिया हुआ है कि नरेंद्र को गुड्स सोल्ड किया है कैश में 5500 रुपीज़ का 5% कैश डिस्काउंट पर। अब यहाँ पर जब हम कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन करेंगे तो 5500 का 5% हमें कैश डिस्काउंट फाइंड करना है जो 275 आएगा। जब हम 5500 में से 275 माइनस करेंगे तो 5225 नेट अमाउंट आएगी। अब हम इन ट्रांजेक्शन्स की जर्नल एंट्री देखेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में हमें दिया हुआ है कि महेंद्र को गुड्स सोल्ड किया है। यहाँ पर इस ट्रांजेक्शन में नाम दिया हुआ है, कैश नहीं दिया है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर कैश रिसीव नहीं हुआ है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री बनेगी महेंद्र डेबिट टू सेल्स अकाउंट। महेंद्र पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का डेबिट का रूल है डेबिट द रिसीवर। महेंद्र ने गुड्स रिसीव किया है इसलिए महेंद्र को डेबिट किया है। सेल्स अकाउंट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का क्रेडिट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस से गुड्स गया है इसलिए सेल्स को क्रेडिट किया है। तो पूरी एंट्री महेंद्र डेबिट टू सेल्स अकाउंट बनेगी और यहाँ पर अमाउंट 2250 लिखी जाएगी। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वही लिखेंगे यहाँ पर। सेकेंड ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है कि नरेंद्र को गुड्स सोल्ड किया है 5500 का कैश में 5% कैश डिस्काउंट पर। मतलब यहाँ पर बिजनेस में कैश आया है, कैश रिसीव्ड हुआ है। अब इस ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री देखेंगे। यहाँ पर सेकंड ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का डेबिट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस में कैश आया है इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया है। डिस्काउंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का डेबिट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंट बिजनेसमैन के लिए लॉस है इसलिए डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया है। और सेल्स अकाउंट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का क्रेडिट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस से गुड्स गया है इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो पूरी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगी। अब यहाँ पर इसके अमाउंट को कैसे लिखना है हम यह समझेंगे। डिस्काउंट अकाउंट के सामने डिस्काउंट की अमाउंट 275 लिखेंगे, कैश अकाउंट के सामने हम 5225 लिखेंगे। जो हमने 5500 में से 275 माइनस करके नेट अमाउंट निकाली थी उस नेट अमाउंट को कैश अकाउंट के सामने लिखना है और इन दोनों की टोटल 5500 हम सेल्स अकाउंट में लिखेंगे। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये दोनों ट्रांजेक्शन समझ में आ गए होंगे। अब आगे के ट्रांजेक्शन्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।